जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम जीके जीएस और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम किसने दिए थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। जो गति के नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो विलियम हार्वे है उसने रक्त परिवहन की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में। पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है उसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इनसैट 2A है वो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किसने की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एवं क्रिक ने DNA की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो परमस्तिष्क है वह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। जो फीमर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है?
हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। जो मंदाकिनी है उसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शनि ग्रह का उपग्रह। जो टाइटन है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग किसके कारण होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। जो प्लेग है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त का संबंध किस वंश से था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है।
हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। तो तारापुर है वो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज हैं वो कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो विटामिन डी है वह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद। सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 545। भारत में लोकसभा के कुल 545 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले भारत में राजस्थान में लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। जो पिंगली वेंकैया है उसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। हमारा अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है, आगे प्रश्न टेस्ट के हैं।
राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हमारे अगले टेस्ट के प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1896 में, 1900 में, 1924 में या फिर 1936 में। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला टेस्ट का प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।